नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सतक। आपको बता दूं, इस समय मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक नेता हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सीके सतक चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन के स्वागत वंदन करता हूं और आप लोगों का भी स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आपके जो देख रहे हैं, उम्र तो आपको बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अनुभवी भी लग रहे हैं। क्या इसके पहले भी किसी पार्टी में रहे हैं या चुनाव वनाव लड़े हैं? बहुत लड़ा हूँ। मेरा पूरा जीवन ही चुनाव में बीत गया। किस पार्टी से? मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ, कल्पनाथ राय की पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, इसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार पार्लियामेंट, 1 बार विधानसभा, और इसके बाद जब से मैं छोड़ा हूँ तब से मैं महेंद्र राजभर के साथ हूँ। आज बता रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ हैं, लेकिन उनकी वीडियो को वायरल हो रही है मारपीट की। क्या कहना चाहेंगे? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और राजनीति में इस तरह का कांड नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि दुश्मन भी अगर दरवाजे पर आ जाए तो उसको ऊंचा पीढ़ा दिया जाता है बैठने के लिए, लेकिन जो कृत्य हुआ है और ये घटना हुई है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मेरे पास कोई डिक्शनरी भी शब्द नहीं है कि जिसके माध्यम से मैं निंदा कर दूँ कि खाना खिलाकर, पानी पिलाकर और माला पहना करके मार दी। कहाँ का नियम है, कहाँ का कर्तव्य है? ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी दल में। अगर इस तरह का हुआ है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ चैनल चल रहा है, मारने वाले से ज़्यादा दोस्त ललकारने वाले का होता है। इसमें किसी के ललकार से कांड हुआ है, मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ। और जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडाई ख़त्म हो गई। फिर गुंडाई ख़त्म हो गई तो गुंडा आ कैसे गया? सरेआम महफिल में, सरेआम मंच पर आकर के माला पहना कर मार दिया और अपराधी घूम रहा है। मैं योगी जी से चाहूँगा, मोदी जी से चाहूँगा कि क्यों विलम्ब हुआ। पुलिस वाले कहते हैं कि बिना हम लोगों के आदेश का एक पत्ता नहीं हिल सकता है। वो कहाँ छिप गया है? कब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? इसका मतलब कि कोई न कोई ये साजिश है, और इस साजिश के तहत ये जो घटना हुई है, एक राजभर ने राजभर को मारा, कोई दूसरा मारा होता तो बात समझ में आती। एक बात और निकल कर सामने आ रही थी कि वो जो ब्रजेश राजभर माला पहनाते हुए और मारपीट का मामला सामने वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि इस बार सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को मैंने ही बनाया और मुझसे छल कपट कर रहे हैं लोग और मलाई काट रहे हैं अपने। मुझे बताइए क्या है? अगर इस तरह की तो जिस समय घटना हुई, जब इनको जानकारी होगी ब्रजेश राजभर को कि महेंद्र राजभर इस तरह की बात करते हैं, तो क्यों नहीं मीटिंग बुला करके पर्दाफाश किया? उसी समय उसको पर्दाफाश कर देना चाहिए ना कि महेंद्र राजभर इस तरह की धनुगाही कर रहा है। इसका मतलब कि वो खामोश होकर के इंतजार कर रहा था। और जिस नेता के इशारे पर काम हुआ है, नाम तो नहीं लूँगा, वो नेता मंचों से कहा करते थे, जब सपा में थे तो कहते थे कि भाजपा के लोग अगर दरवाजे पर आवें, खूब उसको पानी पिलाना, चारपाई दे करके बिठाना, और इसके बाद जूता उठा करके कहो कि बताओ तुम्हारी सरकार के लोगों ने क्या किया है। ठीक उसी का पुनरावृत्ति हुआ है। वो कहा करते थे, मैं गवाह हूँ, वो कहते थे कई बार राजभवनों के ऊपर हमला हुआ था, हमने कंप्लेन किया, कह रहे सर इस तरह की बात है। उन्होंने कहा जब जितने भर पीटे हैं सो उतने ठीक हुई हैं सर, मत पड़ो भरों के चक्कर में, भीड़ तो दिखाई देती है, वो तो कहाँ जाता है। इस तरह की बात करना चाहिए किसी नेता को, अप्रिय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी को कम से कम शिष्टाचार में रह करके कहीं ना कहीं शिष्टाचार में कमी है। नहीं तो जो महेंद्र राजभर से सुलझे हुए व्यक्ति को, ठीक है, राजनीति में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपके साथ हैं तो कल दूसरे के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह का मतलब ये नहीं होता है कि राजनीति में
विपक्षी का होना भी बड़ा जरूरी होता है। अगर विपक्ष तगड़ा रहेगा तो जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं वो डरते हैं कि भाई कहीं गड़बड़ी हो जाएगी तो मेरी सत्ता चली जाएगी। आज भाजपा में क्या है, विपक्ष कोई नहीं है, खुलेआम जो भी कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। मैं सीख देना चाहता हूँ, राम और रावण की जब लड़ाई हुई थी, जब धराशायी हो गया रावण, तो राम ने कहा लक्ष्मण जाओ ज्ञान ले लो। कहाँ जाकर के खड़ा हुआ था, सिरहाने, कुछ नहीं रावण बोले, क्योंकि प्रकांड विद्वान थे वो। फिर दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, तो कहा कहाँ खड़े थे, या तो सिरहाने। कहा जाओ किसी से ज्ञान लेना हो तो पैर की तरफ जाकर के खड़े हो, तब जाकर के उसको ज्ञान दिया रावण ने। ये शिष्टाचार कहाँ चला गया। कहते हो कि हम पढ़े हैं लिखे हैं। और दूसरी बात कि जो जिस पार्टी के इशारे पर हुआ है, अब तक किसी भी चैनल पर किसी उसके पार्टी का नेता का बयान नहीं आया, न किसी चैनल पर 3 आदमी के अलावा किसी का बयान ही नहीं आता है। कोई बार बार कह रहे हैं कि किसी पार्टी का नेता जो कौन हो सकता है, कुछ तो बताएं इसमें। नहीं, हम बता नहीं सकते, आप खुद जान जाएंगे। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को सब पता है। वो तो खुद ही कह रहे हैं लोग, वो तो हमारे नहीं, जिसके ऊपर हमला हुआ है वो खुद ही कह रहे हैं। आप समझ जाइए, हम क्यों नाम लेने जाएं। लेकिन हाँ ये है कि हम लोग महेंद्र राजभर के साथ हैं तो चट्टान के साथ हम लोग रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि कार्रवाई नहीं होती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर हम जंग छेड़ेंगे। मैं धोबी हूँ जात का, ये भी जान लीजिए, मैं राजभर नहीं हूँ। और अखिलेश यादव को हमने कह दिया, कल ही बोल दिया कि अखिलेश यादव आपके गुरु का नाम था वीर लोरिक और वीर लोरी का गुरु था अजय धोबी। अब दोनों लोग मिल गए हैं, तुम काला जंग लगाओ, मैं वो धोबिया पाठ लगाऊं कि सारे दल के नेता चीज हो जाएंगे। वो महेंद्र राजभर पहुंचेगा लखनऊ की पंचायत। ताने जी 2 चुनाव हुआ है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों को बहुत बधाई दूंगा और राजभर लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि वक्त कहता है कि बदल जाओ, वक्त कहता है कि बदल जाओ। ज़्यादा नहीं यार, कम से कम थोड़ा सा बदल जाओ। और हम लोगों ने जिसको रहने के लिए मकान दिया, और वही कहता है कि घर से निकल जाओ, वही कहता है कि घर से निकल जाओ। राजभर भाइयों सावधान हो जाओ। जो आदमी आकर के इसी मऊ में अंडरवियर पहन करके, चप्पल पहन करके आया और हम लोगों ने उसको सफारी पहनाया, पैजामा पहनाया। हमारे गांव में अक्षय कुमार राजभर ब्लॉक प्रमुख था इकलौता, अपना भट्ठा समर्पित कर दिया, भट्ठा बेच दिया। और जब जीतने की बारी तो उसको कह दिया कि जाओ भट्ठा चलाओ, भट्ठा बर्बाद हो गया। तो जो आप राजभरों को कितना ठगोगे यार। हाँ, भीड़ कहते हैं, भीड़ महिलाओं के सिखाकर पैसा देकर, भाई पैसा हो गया है, भीड़ तो हम भी इकट्ठा दीजिए ना पैसा, उससे ज़्यादा हम भीड़ इकट्ठा करवा देंगे। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कनौजिया समाज से हैं, क्या कनौजिया समाज इस बार किसका साथ देने वाला है? एकदम बिल्कुल महेंद्र राजभर के साथ रहेगा, पीडीए के साथ हम लोग रहेंगे। हाँ, पूरा का पूरा गिना दूँ आपको, उसी वक्त फरमान हम लोग कराए थे। क्या नाम? आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा हमारी खास बातचीत हो रही थी गोपाल कनौजिया जी से। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।